अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेट्रो रेल की नई लाइन का अंदरूनी हफ्ता संग बुनियाद, शहरियों को पीने के पानी और दीगर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने वजीर आला की हिदायत। दरानी की ज़ेर-ए-इल्तिवा दरख्वास्तों की मार्च के पहले हफ्ते से यकसुई, तहसीलदार दफ्तर पर इसके इक़दामात किए जाएं, वज़ीर आला का जायजा इजलास। ये दादरी प्रोजेक्ट का काम जल्द मुकम्मल करें, वज़रा का दौरा। लापरवाही का मुजाहरा और हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भट्टी विक्रमार्का का इंतबाह। ₹500 में गैस 40 लाख अफराद को ही दी जा रही है। 1 करोड़ से ज्यादा कनेक्शंस मौजूद, हुकूमत के कौल और फ़ैल में तजाद, BRS का इल्जाम। और नकली अशिया तैयार करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। टास्क फोर्स की टीम ने 2 करोड़ रुपए का स्टॉक किया जब्त। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा रियासत में बलदियात की कारकर्दगी का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि इन इदारों की जानिब से जो खिदमात आवाम को पहुँचाई जा रही हैं, इसमें कहीं कोई कोताही न रहे। उन्होंने शहर में बच्चों के लिए पार्क की सहूलतों को भी यकीनी बनाने और आबी वसाइल, तालाब, कुंटे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए CCTV कैमरे लगाने की हिदायत दी। उन्होंने इस जोनल कमिश्नर से कहा कि वो सुबह कॉलोनियों का दौरा करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि वहाँ कचरे की निकासी, सफाई के इंतजामात किस तरह अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने शहर में स्ट्रीट लाइट्स को भी बेहतर बनाने की हिदायत दी। शहर में पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं है, इसको यकीनी बनाया जाए। अगर कहीं किल्लत होती है तो इसके लिए एक मनसूबा तैयार किया जाए। मलना सागर, कुंडा पोचम्मा, रंगनायक सागर रिजर्वायर्स से शहर को पानी लाने की तजावीज़ पर गौर किया जाए। आउटर रिंग रोड के बैरूनी हिस्से में कुंटों और छोटे तालाबों का क्लस्टर तैयार करने उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी।
उन्होंने कहा कि अंदरून एक हफ्ते हैदराबाद में नई मेट्रो लाइन का संग बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में मल्टी लेवल पार्किंग कायम करने की भी तजवीज़ पेश की और प्रॉपर्टी टैक्स असिस्टमेंट के लिए ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल का भी मशवरा दिया। मुख्तलिफ बलदियात में बलदी कमिश्नर्स के खाली ओहदों पर उन्होंने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस से फ़ोन पर बात की और कहा कि बलदी कॉरपोरेशंस में म्यूनसिपल कमिश्नर्स के लिए ग्रुप 1 रुतबे के अहदेदारों या ज़रूरत पड़े तो IAS अहदेदारों का तकर्रुर किया जाए। उन्होंने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि नई कायम करदा 85 बलदियात में कमिश्नर के ओहदे खाली हैं। हमडा की वेबसाइट पर 3500 कुंटों को ऑनलाइन रखा जाए। इन कुंटों पर नाजायज कब्जे न हो, इसको यकीनी बनाने विजिलेंस के रेड किए जाएं। उन्होंने फराइज से गफलत करने वाले अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी हिदायत दी। इमारतों की तामीर के इजाजतनामों में शफाफियत बरतने की भी उन्होंने हिदायत दी और कहा कि इसको ऑनलाइन किया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने धरणी पोर्टल के ज़रिए इल्तिवा दरख्वास्तों की फौरी यकसुई की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में धरणी कमेटी के साथ हुए जायजा इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि मार्च के पहले हफ्ते में तमाम मंडल के तहसीलदार ऑफिस में ज़रिए इल्तिवा दरख्वास्तों की यकसुई के लिए इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि धरणी कमेटी ने जो सिफारिशात की हैं इसको नज़र में रखते हुए दरख्वास्तों की यकसुई की जाए। रियासत भर में धरणी से मुताल्लिक़ 2,45,000 ज़रिए इल्तिवा दरख्वास्तें हैं। कमेटी ने वज़ीर आला को बताया कि साल 2020 में ROR कानून में खामियां थीं और इस वक्त जल्दबाजी में 3 महीने के अंदर ही आराजी सर्वे किया गया, जिसकी वजह से कई मसाइल पैदा हुए हैं। कमेटी ने बताया कि लाखों दरख्वास्तें पहले ही मुस्तरद कर दी गई थीं और धरणी डाटा के मुताबिक भी रैतु बंधु की रकम जारी की गई, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान सरकारी खजाने पर हुआ है। कमेटी ने कहा कि नक़ाइस को दूर करना है तो नए कानून या फिर ROR का नया कानून बनाना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि फिलहाल फौरन यकसुई होने वाली दरख्वास्तों के मसाइल को हल करें। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि यदाद्री प्रोजेक्ट जल्द से जल्द मुकम्मल करें। वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमाटी रेड्डी के हमरा भट्टी विक्रमार्का ने यदाद्री प्रोजेक्ट के कामों का जायजा लिया और अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने गुज़िश्ता हुकूमत की आदतें और तर्ज अमल और तरीक़ेकार को बदलने की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पावर प्रोजेक्ट में ताख़ीर होने पर रियासत के खजाने पर बोझ पड़ता है, इसलिए वज़रा के साथ दौरा किया गया है ताकि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए हुकूमत मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए खुसूसी पॉलिसी वज़ा करने के लिए हुकूमत तैयार है। उन्होंने कहा कि यदाद्री प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर मुकामी अवाम को रोजगार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के कामों में लापरवाही और हुकूमत के खिलाफ किसी भी तरह की सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि वज़रा, अरकान असेंबली, IAS, IPS के ड्राइविंग टेस्ट लिए जाएंगे। गांधी भवन में मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि गैर तजुर्बेकार ड्राइवर्स की वजह से अहम लोग सड़क हादसों में हलाक हो रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम अहम शख्सियात को मकतूब रवाना करेंगे। दूर दराज मकामात के सफर के लिए एक्सपर्ट ड्राइवर्स को मुकर्रर करें। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने RTC को 6,000 करोड़ रुपए मखरूज बनाया है। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के बाद 50 लाख अफराद बस में सफर कर रहे हैं। अब RTC मुनाफे की तरफ गामजन है। उन्होंने कहा कि नई बसें भी खरीदी गई हैं। ऑटो ड्राइवर्स को 12,000 रुपए का जो वादा किया गया है इस पर बराबर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि जात पात की मर्दमशुमारी के लिए हुकूमत संजीदा है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस से मुतालिक तमाम टेस्ट पास होने के बाद ही लाइसेंस जारी करेंगे। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि पार्टी बदलने से कातियों को नहीं छोड़ा जाएगा। तेलंगाना हुकूमत जियो 317 के मसाइल से जुड़े मामलात पर 3 रुकनी ज़ैली कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। ज़ैली कमेटी की सदारत वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा करेंगे। IT के वज़ीर श्रीधर बाबू और वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर अरकान होंगे। अहकामात के मुताबिक ज़ैली कमेटी 317 से जुड़े मसाइल की जांच करेगी और एक रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर की हैसियत से डॉक्टर G चिन्ना रेड्डी को मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में सरकारी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अहकामात के मुताबिक इनको काबीनी वजीर का दर्जा दिया गया है। वाज़ेह है कि G चिन्ना रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायद हैं और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में वजीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। BRS पार्टी के लीडर D श्रवण ने कहा कि 27 फरवरी को 2 स्कीमों पर अमलावरी का ऐलान किया गया है। रियासत में 1 करोड़ 24 लाख गैस कनेक्शन हैं और 90 लाख सफेद राशन कार्ड।
नई हुकूमत सिर्फ 40 लाख कनेक्शंस को 500 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रजापालना में कितने अफराद ने 500 रुपए में गैस के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं, इसके आदाद-ओ-शुमार का ऐलान नहीं किया गया है। सफेद राशन कार्ड के लिए कितनी दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं, इसका खुलासा नहीं किया गया है। हुकूमत के कौल और फेल में तजाद है। ऐलान तो सबको देने का हुआ था, लेकिन अब 90 लाख राशन कार्ड के मुंजमिला 40 लाख को देने का ऐलान किया जा रहा है। सालाना 3 या 5 सिलेंडर दिए जा रहे हैं और मुफ्त बरकी स्कीम में 200 यूनिट से कम बरकी चलाने वालों को मुफ्त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में अवाम से झूठे वादे करके इख्तिदार में आ गए, लेकिन कांग्रेस हुकूमत से हम बराबर सवाल करेंगे। बीआरएस पार्टी के कायदीन एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी का रुख कर रहे हैं। हफ्ते के दिन रंगारेड्डी जिला परिषद चेयरमैन टी अनीता रेड्डी और साबिक रुकन असेंबली टी कृष्णा रेड्डी ने वजीर आला से मुलाकात की और पार्टी में शामिल होने का इशारा दिया। दूसरी तरफ साबिक एमएलसी राजेश्वर और साबिक रुकन असेंबली के सत्यनारायण ने भी वजीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर साबिक मेयर बी राम मोहन और साबिक वजीर महेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। हाल ही में वजीर आला से मुलाकात करने वाली जीएचएमसी की डिप्टी मेयर श्रीलता ने कहा कि बीआरएस पार्टी में 20 साल से हैं, लेकिन इनको मौजू मकाम नहीं मिला। हुकूमत बदलने के बाद भी केटीआर ने उनसे मुलाकात नहीं की, इसलिए उन्होंने बीआरएस पार्टी को छोड़ दिया है और वो इतवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही हैं। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली बी सुमन ने सवाल किया है कि क्या वाकई रियासत में इंदिरम्मा राज्यम चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा राज्यम का मतलब इनकाउंटर, इनहंगामी कार्रवाई, सवाल करने वालों पर हमला करना है। अवामी हुकूमत के नाम पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीनियर सहाफी पर मुनज़्ज़म अंदाज में कांग्रेस गुंडों ने हमला किया है। कांग्रेस हुकूमत के 3 माह मुकम्मल नहीं हुए हैं, गैर जमहूरी कामों का आगाज हो गया है। मेडरम में वजीर आला के सामने लाठीचार्ज किया गया। बीआरएस कायदीन पर गैर कानूनी मुकदमात आयद किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बीआरएस के हक में कोई भी पोस्ट लगाने पर धमकी दी जा रही है। रियासती हज कमेटी ने मुंतखब आज़मीन हज को इत्तला दी है कि वो 10 मार्च से कबल रकम की दूसरी किस्त जमा करवा दें। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत अली ने बताया कि दूसरी किस्त 1,70,000 रुपए 10 मार्च से कबल जमा करवा दें। साथ ही साथ उन्होंने वेटिंग लिस्ट के कन्फर्म आज़मीन से भी कहा है कि 10 मार्च से कबल 2,51,800 रुपए और दस्तावेजात हज हाउस में जमा करवा दें। लियाकत अली ने आज़मीन हज से अपील की है कि वो हज के लिए हज कमेटी की जानिब से मुनक्किदा तरबियती कैंप में शिरकत करें, जो बरोज़ इतवार 10 बजे दिन हाईटेक फंक्शन हॉल मलकपेट में मुनक्किद होगा। अरबी, उर्दू, फारसी के अलावा फ़न ख़ताती का अब दीगर ज़बानों में भी इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे वक्त जबकि पेन और कागज़ का इस्तेमाल कम से कम होने लगा है, फ़न ख़ताती अब भी अपनी शान बान को बनाए हुए है। सालारजंग म्यूजियम में इन दिनों ख़ताती की एक बैनुल-अक़वामी नुमाइश जारी है, जिसमें दुनिया भर से 13 ममालिक के ख़त्तात के अलावा हिंदुस्तान बशमूल हैदराबाद के कई फ़नकार हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स व इदारेजात के तलबा तालिबात की कसीर तादाद भी इस नुमाइश का मुशाहिदा कर रही है। कोशिश फाउंडेशन राजस्थान की जानिब से इसका एहतमाम किया गया है। फाउंडेशन ख़त्ताती को फ़रोग़ देने, बिलख़ुसूस नई नस्ल को इस फ़न से वाकिफ़ करवाने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम कर रही है। फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान रज़ा जयपुरी और कनीज़ भट्टी ने बताया कि हैदराबाद तहज़ीब व तमद्दुन और तारीख़ी विरसे का शहर है। इस शहर ने बैनुल-अक़वामी सतह पर कई नामवर खुशनवेश पैदा किए हैं। उन्होंने उर्दू के इस मुनफरिद फ़न ख़त्ताती को फ़रोग़ देने अहले उर्दू से अपील की है। ये नुमाइश इतवार 25 तारीख को भी सालारजंग म्यूजियम में अवाम के लिए खुली रहेगी। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने सईदाबाद डिवीजन में 2 सालार मिल्लत फ्री टेलरिंग सेंटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसमें एक सेंटर हरिजन बस्ती और दूसरा संकेश्वर बाजार के इलाके में कायम किया गया है, जहां ख्वाहिशमंदों को मुफ्त टेलरिंग की तरबियत दी जाएगी। इस मौके पर हल्का असेंबली मलकपेट की खवातीन के जिम्मेदार इंचार्ज नाजिमा और मजलिस के सरगर्म कारकुन मौजूद थे। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के तमाम कब्रस्तानों का मुतल्लिका अराकीन बलदिया के साथ दौरा किया और शब बारात के पेश नज़र कब्रस्तानों की सफाई, रोशनी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। रुकन असेंबली ने सईदाबाद और अकबरबाग के
اجالے شاہ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان اور بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبرستان کا رکن بلدیہ منہاج الدین اور مقامی ذمہ داران کے ساتھ معائنہ کیا اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے چھاؤنی کے رکن بلدیہ سلام شاہد کے ہمراہ دائرہ سلطان کا دورہ کیا اور انتظامات کے معائنے کے بعد اعظم پورہ کے نمائندے رکن بلدیہ محی الدین ابرار کے ہمراہ اعظم پورہ سے ملحق قبرستانوں کا بھی دورہ کیا اور بعض مقامات پر صفائی کی طرف توجہ دلائی۔ رکن اسمبلی نے ملک پیٹ قدیم اور سلیم نگر کالونی کے قبرستانوں کا بھی دورہ اور معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ شب برات کے موقع پر صدر مجلس کی خصوصی ہدایات کے پیش نظر قبرستانوں میں صفائی اور روشنی کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ زیارت قبور کو آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور رکن اسمبلی نامپلی محمد ماجد حسین کی نگرانی میں نمائندہ رکن بلدیہ ظفر قانی درگاہ یوسفین رحمۃ اللہ علیہ نامپلی کے علاقے جات کا دورہ کر کے سڑک کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے جی ایچ ایم سی کے اے ای مہیش کے ہمراہ وی ڈی سی سی روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا جو درگاہ یوسفین رحمۃ اللہ علیہ نامپلی سے سردار میڈیکل ہال تک تعمیر کی جا رہی ہے۔ مذکورہ سڑک کے تعمیراتی کاموں کے لیے 45,50,000 روپے منظور کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے گورنمنٹ ڈگری کالج چنچل گڑا کو این اے اے سی نیک کا اعلیٰ گریڈ دینے نیک کی اعلیٰ سطح کی کمیٹی سے نمائندگی کی۔ یونیورسٹیز و کالجز کو ان کے معیار کا گریڈ دینے والی قومی نیک کمیٹی کی ٹیم کے صدر نشین پروفیسر جتین جیک پرکر، کوارڈینیٹر پروفیسر ونیتا پاٹھک، ڈاکٹر ونے آنند اور دیگر اہم ارکان سے احمد بلالہ نے ملاقات کی۔ انہوں نے چنچل گڑا ڈگری کالج کے معیار، طلباء کی تعداد، اساتذہ اور دیگر سہولتوں کے بابت تفصیلات پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ بہت کم وقت میں اس کالج میں 1,100 طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل ڈاکٹر بی وینکٹ رمنا، ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر عزیز محمد خان، لائبریرین محمد نعیم الدین، کارپوریٹر سلام شاہد اور دیگر موجود تھے۔ We have applied for NAC accreditation. National Assessment and Accreditation Council has sent 3 peer group members to our college to assess the performance of the teachers, students and other stakeholders of the college, and based on this assessment will be given the status of A grade or B grade or C grade. Sir, we are hopefully getting A grade and we are expecting our peer team members also to go through all the criterions of the assessment and provide us A grade to this college. This is what our basic intention and objective of this NAC peer team visit. رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے کے وی آر کالج سنتوش نگر کا دورہ کر کے طالبات کو نماز ظہر کی ادائیگی کے مسائل کی یکسوئی کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں انہوں نے مذکورہ کالج کا دورہ کر کے کالج کے ذمہ داران سے ملاقات کی، جس پر کالج کے ذمہ دار اس بات پر راضی ہو گئے کہ طالبات انفرادی طور پر لنچ کے اوقات میں نماز ادا کر سکتی ہیں، اس سے دوسرے فرقوں کی طالبات کو خلل نہیں ہونا چاہیے۔ رکن اسمبلی بہادرپورہ محمد مبین نے سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں کے ہمراہ رنمستپورہ ڈویژن کی مختلف علاقے جات کا پیدل دورہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ صدر مجلس کی ہدایت پر رنمستپورہ کے علاوہ دوسرے علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ راما ٹاکس کے پاس ایک بڑا کمپلیکس تعمیر کیا جا رہا ہے، جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کمپلیکس کا پانی سیوریج لائن میں چھوڑ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پانی سڑک پر بہہ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اتوار کے دن اس مسئلے کی یکسوئی کے لیے کام کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ 42 لاکھ روپے کی لاگت سے ایک باکس ٹائپ ڈرین منظور کیا گیا ہے، جو نالہ خلی قطب شاہ پولی ٹیکنک کالج کے پاس شروع کیا جائے گا۔ اس موقع پر مجلس کے کارپوریٹرز کے علاوہ سرکاری محکمہ جات، بلدی، برقی اور آبرسانی کے عہدیدار اور مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین موجود تھے۔ غیر قانونی طور پر چنچل گڑا کے علاقے میں ایک دکان پر بلڈوزر چلا کر اس پر قبضے کی کوشش کو
रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमद बलाला ने नाकाम बनाते हुए पुलिस की मदद से असली मालिक को कब्जा वापस दिलवाया। इस सिलसिले में दबीरपुरा पुलिस स्टेशन ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की हैं और खातियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। चंचलगुड़ा के साकिन मोहम्मद कैसर अली शमा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से अपनी मिल्कियत वाली मलगी में कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता पीर को गौस मोहम्मद खान नामी शख्स, इसके भाई और दूसरों ने मिलकर जबरदस्ती उनकी दुकान को तोड़कर सामान फेंक दिया और दुकान पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इस बात की इत्तला सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को दी। बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन असम्बली अहमद बलाला को इस मामले से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली ने दबीरपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस से पहले रुदाद हासिल की और शिकायत कुनिंदगा को बुलाकर पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ में उनकी दुकान वापस दिलाई और दुकान में जो तोड़फोड़ की गई इसकी मरम्मत के लिए मुआवजा दिलाने का भी तयख़ुन दिया गया। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि कीमती इलेक्ट्रिकल सामान तलफ हुआ और काउंटर से 25,000 रुपये भी गायब हैं। इस सिलसिले में एक अलहदा चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत कुनिंदा ने बैरिस्टर ओवैसी और अहमद बलाला का शुक्रिया अदा किया। 16,440 मेरी मर्गी है। 440 खरीदा हूँ मैं सरफराज अली खां से। कोर्ट में केस जीता हुआ था ये। अब इसका भाई सरफराज अली खां मरे बाद 6 महीने के बाद बाजू की मर्गी किराए को लिया 41। ये भी ज़माने से किराया चला। किराया परसों गए महीने में बना मैं। अब ये लोग आके रात 19 तारीख से बात करें मेरे को, 17 तारीख को रजिस्ट्री करे, 19 तारीख को आके बातचीत करे, 17 जनवरी को रजिस्ट्री करे, 19 जनवरी को आके मिले में से खाली कर देना, नहीं तो सामान फेंक दो तेरे को अच्छा नहीं बोल के गुफ्तगू करे, ढाका डाले। गौस अली खां, मंसूर अली खां इसके भाई आके गड़बड़ करे। कंप्लेंट दे दिया, पूरा नाम पे कंप्लेंट दे दिया। इसके बाद कल आके रात में पूरा सामान उमान खाली करके तोड़फोड़ कर दी रोड के ऊपर, दरवाजे वराजे छत का। हाँ, गौस अली खां संपत बोल के है ये, यहाँ बाजू रहता था मेरे बाजू ने खरीद लिया ने खरीद के कहते 17 तारीख को खरीदा। 19 से आके बात करा मैं खरीद लूँ, हट जाना, नहीं हटा तो तुम्हारे को फोड़ता हूँ, मर्डर करता हूँ, कोर्ट क्या करता, पुलिस क्या करता तेरा बोल के ऐसे गुफ्तगू कराने लंगड़ा है ने। मगर गुफ्तगू बहुत भयानक करा है करके बोल रहा मैं जो भी देख रहा हूँ मैं कांग्रेस का लीडर हूँ, मुझे मालूम कांग्रेस का लीडर है कहते ने बोल के हमारी हुकूमत चल रही, चीफ मिनिस्टर हमारा है, क्या करता करो बोल के वो राने। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने महकमे आवर्सानी के जनरल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर के हमरा हल्का असम्बली गोशा महल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने दत्तात्रेय डिवीजन के इलाके झर्रा हरी दरगाह के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता किया। उन्होंने हल्के की आवाम से मुलाकात की और मसाइल की समाअत की। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर जाकिर बाकरी के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन मौजूद थे। हल्का असम्बली कारवान के आसिफ नगर मंडल के तहत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा चेक्स की दारुस्सलाम में तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अरकान बलदिया नसीरुद्दीन, वजीहुज़्ज़मा, हारून फरहान और मजरुद्दीन के हमराह शादी मुबारक के 110 और कल्याण लक्ष्मी के 165 चेक्स तकसीम किए। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से शब बरात बरोज़ इतवार 25 फरवरी को बाद नमाज शाम मुनक़्क़िद होगा, जिसकी सदारत तंजीम के सदर M.A. मजीद एडवोकेट करेंगे। इस मौके पर मुल्क के मशहूर मारूफ उलमा व मशाइखीन के अलावा वर्ल्ड इस्लामिक मिशन इंग्लैंड के आलमी शोहरत याफ्ता खतीब व मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक़ुल क़ादरी खिताब करेंगे। जलसे की निगरानी हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन खान क़ादरी बंदनवाज़ी करेंगे। तंजीम ने अवाम से ज़्यादा तादाद में शिरकत करने की दरख्वास्त की है। SYJ कॉम्प्लेक्स पत्थरगट्टी के अगबी अहाते में कचरे में शदीद आग लगने का वाक़या पेश आया है। मुकामी रुकन बलदिया सुहेल महमूद क़ादरी ने मीडिया को बताया कि सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने मुकामी वाक़या पहुंचने की हिदायत दी, जिस पर वो वहां पहुंचकर आग बुझाने के कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जुमा और हफ्ते के दरमियानी शब कचरे में अचानक शदीद आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड ने बुझा दिया। उन्होंने आग लगने की वजह बताई कि कॉम्प्लेक्स के अगबे इलाके में वहां के लोग कचरा फेंकते हैं, जिसमें अचानक आग लग गई। उन्होंने इस वाक़े के लिए कॉम्प्लेक्स के मेंटेनेंस के जिम्मेदारों को इल्जाम दिया है। उनकी लापरवाही की वजह से यह वाक़या रौनमा हुआ है। मीरचौक पुलिस एक केस दर्ज कर तहक़ीक़ात कर रही है।
टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने काचीगुड़ा पुलिस के ताउन से नकली अशिया तैयार करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। टास्क फोर्स के मुताबिक उसने एक मुसद्दक़ इत्तला पर 3 मकामात पर छापा मारकर रियासत राजस्थान के रहने वाले महेंद्र सिंह, रियासत बिहार के रहने वाले मिथिलेश कुमार और तरीम कुमार को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन गैर कानूनी तौर से नकली पैराशूट तेल और डिटर्जेंट पाउडर्स तैयार करते थे, जिसमें सर्फ एक्सेल, व्हील, फर्श साफ करने के लिक्विड, हार्पिक, लाइजोल के अलावा चाय की पत्ती, रेड लेबल, ब्रोकबॉन्ड और मसाला पाउडर शामिल हैं, जबकि वो मैरिको, हिंदुस्तान लीवर और पीएनजी की मसनूआत हैं। टास्क फोर्स ने नागाराम, केसरा मंडल, रचाकुंडा, काटीधन सनती एरिया में एक साथ छापा मारा, जहां मस्कूरा अशिया को तैयार किया जाता था। उन्होंने बताया कि इस टोली के 3 अफराद फरार हो गए हैं। टास्क फोर्स ने मस्कूरा गैर कानूनी तौर से तैयार किए गए कसीर स्टॉक के अलावा दीगर अशिया जब्त की हैं, जिसकी मालियत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। मलकाजगिरी में एक शख्स का जिनसी हरासनी के इल्जाम में कत्ल कर दिया गया। डीसीपी मलकाजगिरी पद्मजा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि साई कुमार एक खातून श्रद्धा के साथ नाजायज ताल्लुकात रखता था, बल्कि वो उसकी बेटी के साथ भी नाजायज ताल्लुकात रखने के लिए मनसूबाबंदी कर रहा था, जिस पर श्रद्धा के रिश्तेदार दीपक कुमार, उसके साथी बालाकृष्णा और श्रद्धा की बेटी शिवानी ने साई कुमार के कत्ल का मंसूबा बनाया और साई कुमार को उप्पल के किसी मुकाम जनपद पर बुलाया, जहां इन तीनों ने साई कुमार की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर चाकुओं से हमला करके इसे हलाक कर दिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी हैं। इन्फोर्समेंट आबकारी मेदक की टीम ने संगारेड्डी में छापा मारकर गांजा जब्त किया है। एसीपी महकमे आबकारी मेदक की टीम ने के श्रीनिवास की निगरानी में संगारेड्डी के चौराहे के पास छापा मारकर रियासती बिहार के मुतवत्तिन लच्छन देव सिंह के कब्जे से जायद 1 किलो गांजा, जिसकी मार्केट में मालियत 21,000 रुपए बताई जाती है, जब्त कर लिया। इन्फोर्समेंट टीम में सर्कल इंस्पेक्टर CS चंद्रशेखर, सब इंस्पेक्टर A अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल अलीम के अलावा पुलिस कांस्टेबल लच्छन देव सिंह ने हिस्सा लिया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमर, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। मेट्रो रेल की नई लाइन का अंदरूनी हफ्ता संगे बुनियाद, शहरियों को पीने के पानी और दीगर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने वजीर आला की हिदायत। दरानी की ज़र-ए-इल्तिवा दरख्वास्तों की मार्च के पहले हफ्ते से 100
तहसीलदार दफ्तर पर इसके इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आला का जायजा इजलास। ये दादरी प्रोजेक्ट का काम जल्द मुकम्मल करें। वज़रा का दौरा। लापरवाही का मुजाहरा और हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का का इंतबाह। ₹500 में गैस 40 लाख अफराद को ही दी जा रही है। 1 करोड़ से ज्यादा कनेक्शंस मौजूद। हुकूमत के कौल और फ़ैल में तजाद। BRS का इल्जाम। और नकली अशिया तैयार करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। टास्क फोर्स की टीम ने 2 करोड़ रुपए का स्टॉक किया जब्त। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।